जय हिंद अल्फा स्क्वाड। तो कैसे हैं आप लोग? मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स स्टडी हब पर। तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है लिमिट का। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस लेक्चर में आपको बताऊंगा इंडिटरमिनेट फॉर एल हॉस्पिटल रूल के बारे में। जैसे आप डीएल हॉस्पिटल रूल भी पढ़ते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म की बात करते हैं, क्या होती है। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है, हिंदी में इन्हें बोलते हैं अनिर्धारित रूप। तो आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा, जैसे आप किसी में कुछ वैल्यू पुट करते हैं तो आप देखते हैं आपको मिलता है इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। इस टाइप की जो भी फॉर्म मिलेंगे आपको, जैसे सामने लिखा है 4 - 4 अपॉन 2 - 2। तो ये सर ऊपर क्या मिलेगा आपको 0/0। तो एक अनिर्धारित रूप हो गया। ये भी आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है 0/0। ये आपके पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है 1 की पावर इन्फिनिटी या 0 की पावर इन्फिनिटी। कुछ इस तरीके की ये सारी आपकी क्या होती है इंडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो एनडीए में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या क्या है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले बात करते हैं एल हॉस्पिटल रूल की अब, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, इसे आप डीएल हॉस्पिटल रूल भी पढ़ सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे मिलेगा, जब भी आपकी फॉर्म बनेगी आपको ध्यान रखना है 0/0, ठीक है। दूसरी फॉर्म बनेगी आपकी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तीसरी फॉर्म बनेगी आपकी 0 इंटू इन्फिनिटी। और चौथी बनेगी इन्फिनिटी इंटू 0, ठीक है। तो एक ही बात है। या फिर आप ये दो फॉर्म आपकी मेन बनेंगी। ये आपकी कभी कभी आ जाता है ऑप्शन में, मिल जाती, इस तरीके से ही बन जाती है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं आप इन्फिनिटी को आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 0 इंटू इन्फिनिटी को मैं अगर चेंज करूँ, इन्फिनिटी क्या होता है हमारा 1/0। तो फिर से आप ये कन्वर्ट हो जाएगी 0/0 में। ऐसे यहाँ पर इन्फिनिटी है, यहाँ पर 0, तो 0 क्या लिख सकते हैं हम 1/इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी कितना होने वाला है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो इस तरीके से फॉर्म आपकी जो है इन दोनों से रिलेट करती है। मेन तो आपकी यही बनेगी। जब भी ऐसी बनेगी तो आपको उसमें 1/, में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखिए आपको जब भी आपको ये बात याद रखनी, जब भी आपकी ऐसी फॉर्म बनेगी, अब फॉर्म बनेगी कैसे, हम कैसे पता चलेंगे कि कौन सी फॉर्म बन रही है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। फॉर्म पता कैसे चलेगी, बन कौन सी रही है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आप जानते होंगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x। अब फॉर्म कैसे चेक करते हैं, देखो लिमिट यहाँ पर क्या दी है 0, तो 0 को उठाकर डायरेक्ट इसमें रख दो। तो देखिए आप जानते हैं साइन 0 का मान कितना होता है 0 और x का मान कितना होता है 0, यानी आपको मिल गई यहाँ पर 0/0। फॉर्म चेक करना आ गया, यानी जो लिमिट दे रखी है डायरेक्ट उठा के फंक्शन में रख दो। जो फॉर्म बनेगी भाई आपको इनमें से मैच करा लेनी कौन सी है, ठीक है। तो एनडीए में इस पोर्शन से क्वेश्चन हर बार मिनिमम तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने देखा है अब तक जितने पेपर मैंने देखे उनमें मिनिमम एक क्वेश्चन मिला है मुझे, और कभी कभी 2 भी होते हैं और 3 भी हो जाते हैं, ठीक है। तो जो एल हॉस्पिटल रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। अब देखिए अब जब फॉर्म होगी सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए जब भी एल हॉस्पिटल रूल, जब भी ऐसी फॉर्म बनती है 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो इसका एक रूल होता है। ये कहता है कि ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे वाले का नीचे डिफरेंशिएशन कर दो। यानी एक जनरल मेथड में अगर ले लूँ आपका लिमिट x टेंस टू 0 fx अपॉन gx, ठीक है। और ये आपकी बन रही है कौन सी फॉर्म बन रही है, या तो ये 0/0 बन रही है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रही है, ये वाली फॉर्म जो आपकी है, ठीक है। तो इसका हमको क्या करना है, ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन कर देना और नीचे वाले का नीचे डिफरेंशिएशन कर देना। यानी लिमिट x टेंस टू 0 f' अपॉन g'(x). और एक काम आपको तब तक करना है जब तक इनमें से फॉर्म, मान लो हमने फिर डिफरेंशिएशन करा इसका, अब आपने फिर में लिमिट पुट करी, फिर से आपकी वही फॉर्म बन गई 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो फिर आप डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, और आपको तब तक करना होता है जब तक ये फॉर्म आपकी बनना बंद ना हो जाए। यानी 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनना बंद हो जाए, आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू ना मिल जाए। तो देखिए इसी बात को मैं इसमें अप्लाई करता हूँ। देखिए यहाँ पर 0/0 फॉर्म बनी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसके ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का नीचे डिफरेंशिएशन करना है। तो लिमिट x टेंस टू 0। अब आप जानते हैं साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, और x का क्या होता है 1। अब आप इसमें फिर रखेंगे लिमिट, तो cos x की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1, और अपॉन में 1 में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला, वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। यानी आपसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 cos x। उठा के हमने इसमें 0 रखा तो आपको वैल्यू कितनी मिल गई, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है 1। तो ये आपका ऑप्शन यानी आंसर आ गया 1। तो आप जानते भी, आपको मैंने एक फॉर्मूला और बताया था इसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी आपको याद रखनी थी, उसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू a, यहाँ पर होगा x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a है, ये बताई थी आपको लिमिट x टेंस टू a पर। देखिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पर उठाकर आप a रखेंगे तो क्या मिलेगा, a की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन a माइनस a। तो क्या मिलेगा ऊपर 0/0 मिल गया आपको।
बन गई फॉर्म। एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, ऊपर वाले का ऊपर अलग डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, नीचे वाले का अलग डिफरेंशिएशन कर दिया जाए। तो कर देते हैं लिमिट x टेंस टू 0। हम आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बोर्ड में नहीं है, आप यहाँ नहीं लिखेंगे बाय एल हॉस्पिटल रूल, आपको किसी को नहीं दिखाना, आपको सीधे डिफरेंशिएशन करना है, आंसर बताना है, ठीक है। तो कर दीजिए। ऊपर वाले का तो क्या होगा, जो इसकी पावर होगी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर में इसकी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो n इंटू एक्स माइनस 1, और इसका कॉन्स्टेंट है ये की पावर में, तो इसका क्या हो जाएगा 0। ऐसे यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा आपका x का 1 और इसका 0 उठाकर ये पुट कर देंगे इसमें, तो लिमिट तो लगाएंगे जब आप इसमें, तो क्या मिलने वाला है आपको, x जगह पे देना, तो n इंटू ए की पावर n माइनस 1। तो यही आंसर आ रहा था वहाँ पर भी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको लिखवाया था। तो इसे आप कर दूँगा, कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एल हॉस्पिटल रूल आपको पता करना है कि लगेगा नहीं लगेगा, उसके बाद उसे सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो x टेंस टू इन्फिनिटी दे रखा है आपको, यहाँ पर है n 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n प्लस 2 n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 इक्वल टू आपको फाइंड करना है। क्या है ऑप्शन है आपके पास, a इक्वल टू 0, यानी पहला ऑप्शन 0 है, b ऑप्शन है आपके पास 2, c ऑप्शन है 4 और d ऑप्शन है आपके पास इन्फिनाइट, ठीक है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, देखिए नंबर में आप अगर 0 को छोड़ दें, तो अगर आपको कभी भी नंबर बटे 0 किसे छोड़ना है, आपको 0 को छोड़ना है। अगर 0 का हो जाएगा, n का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n इक्वल टू, अगर चलना आपका 1 2 3 डैश डेट चल रहा है, कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक नहीं जा रहा है, इसका भी ध्यान रखना, अनंत तक जाएगा फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा। तो n बराबर कुछ भी नंबर है आपका, एक फाइनाइट नंबर है, अगर आप उसे इसमें पुट करेंगे तो आपको 0 अपॉन नंबर अपॉन 0 जो भी मिलेगा, आपको वैल्यू हमेशा इन्फिनाइट मिलने वाली है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर 0 अपॉन नंबर लिखा है कहीं पर, वही वैल्यू रहेगी n की, तो आपको हमेशा 0 मिलेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, और आपको पता भी होगा पहले से। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब देखिए पहले तो मैं वही चेक करेंगे कि कौन सी फॉर्म बन रही है, तो इन्फिनिटी उठाकर डायरेक्ट इसमें रख दो, तो इन्फिनिटी 2 इंटू इन्फिनिटी प्लस 1, तो इन्फिनिटी की मल्टीप्लाई किसी से भी हो इन्फिनिटी मिलेगा ऊपर। ऐसे ही यहाँ पर नीचे इन्फिनिटी प्लस 2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 3n, फिर 3 इंटू इन्फिनिटी माइनस 1, तो सेम वही कंडीशन, नीचे भी इन्फिनिटी की मल्टीप्लाई, यहाँ तो स्क्वायर भी हो रहा है, इधर भी स्क्वायर हो रहा है, यानी ऊपर भी इन्फिनिटी मिलने वाला है और नीचे भी इन्फिनिटी मिलने वाला है। इनफाइनाइट की मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी नंबर से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा इनफाइनाइट ही मिलता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे किसी की पावर है माइनस इन्फिनाइट, कोई भी नंबर ले लो, ई ले लेता हूँ मैं, ई की पावर माइनस इन्फिनाइट है, या कोई भी नंबर है, तो उसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, हमेशा 0 मिलेगी। अगर केवल नंबर ई की जगह आप एन कर लो यहाँ पर, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कोई भी नंबर है, अगर एन की पावर इन्फाइनाइट है तो इसकी वैल्यू आपको हमेशा इन्फाइनाइट मिलेगी, ठीक है। अगर आप किसी की मल्टीप्लाई कराएंगे इन्फाइनाइट से तब भी इन्फाइनाइट मिलेगा, डिवाइड कराएंगे इन्फाइनाइट से तो वहाँ पर हम कुछ नहीं कह सकते, इन्फाइनाइट से डिवाइड कराने पर आपको मिलता है 0, क्योंकि आपने दे रखा है 1 अपॉन इन्फाइनाइट क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, अभी आपने पीछे लगाया भी कई सारे सवालों में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, 1 हो चाहे कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर के अपॉन में अगर इन्फाइनाइट आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट, लगभग ये सारे पॉइंट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है लिमिट का क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि ये कहीं भी लग सकते हैं। अब देखिए आपको फॉर्म मिली यहाँ पर इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट मिली, तो जब भी ऐसी फॉर्म मिलेगी तो कौन सा रूल लगेगा, एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, ठीक है। उसका एक के अलावा एक मेथड और भी, आप देखो एल हॉस्पिटल रूल आप इसमें कैसे लगाएंगे। लास्ट तक तो इन्फाइनाइट ही चल रहा है, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन को, देखिए चलो पहले मैं लिमिट छोड़ के इसे सॉल्व कर लेता हूँ, ऊपर वाला नीचे वाला सॉल्व करूँगा, फिर इसमें लिमिट मैं लगाऊंगा एल हॉस्पिटल रूल। करते हैं, क्या मिलेगा, देखो नीचे n है, ऊपर उसका होल स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n, अब n की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, तो 4n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। अपॉन नीचे देखिए एक एक करके मल्टीप्लाई कराएंगे, तो n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर माइनस का n, तो प्लस का 2n स्क्वायर प्लस का 6n और माइनस का 2, तो ये मिलेगा आपको रिजल्ट। कुछ सॉल्व करते हैं, तो ऊपर तो वही रहेगा 4n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस n अपॉन, इधर देखिए यहाँ क्या चल रहा है, n क्यूब 3n स्क्वायर ये है प्लस का 2n स्क्वायर, यानी प्लस का हो गया आपके पास 5n स्क्वायर। आगे यहाँ देखिए माइनस का n प्लस का 6n, तो माइनस का प्लस का 5n और माइनस का 2, ये मिला। अब इसमें लिमिट लगा देंगे, मैंने थोड़ा सिंपल कर लिया इसे, तो लिमिट लगा देंगे, सिंपलीफाई हो गया जी। x टेंस टू n टेंस टू x नहीं, यहाँ पर n है, x तो है नहीं, n टेंस टू इन्फिनिटी। अब सॉल्व कर लो इसे। अब देखो अब भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है।
अब इसे सॉल्व क्या करेंगे, ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का नीचे डिफरेंशिएशन। देखो दो मेथड बताऊंगा आपको मैं, एक तो ये हो गया आपका एल हॉस्पिटल, दूसरा इससे भी सरल मेथड है जब ऐसा क्वेश्चन बनता है, जब इन्फिनिटी वाला, तो वहाँ पर एक चीज़ करते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर, अब ऊपर वाले का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 3n² प्लस 4 × 2n और प्लस 1, यही तो मिलेगा। इधर देखो यहाँ पर कितना है n 3n² 5 × 2n और प्लस का 5, ये मिलने वाला है। अब देखो फिर इसमें आप n पुट करोगे, n बराबर कितना पुट करोगे इन्फिनिटी, अब भी n है तो आपको फिर इन्फिनाइट मिल जाएगा, यानी आपको फिर लगाना, ऊपर भी इन्फिनाइट मिलेगा और नीचे भी इन्फिनाइट मिलेगा। फिर आपको लगाना है, फिर से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, फिर से आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, 4 × 3 × 2 × n × 4 × 2, अब इसका तो 0 हो जाएगा ऐसे नीचे, 3 × 2 × n प्लस 5 × 2, ठीक है। अब फिर n आ गया, फिर इन्फिनिटी लगाएंगे, इन्फिनिटी की मल्टीप्लाई किसी से इन्फिनिटी रहेगा, कुछ जुड़ेगा, फिर इन्फिनिटी नीचे भी भाई सेम कंडीशन, फिर से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, फिर लगाएंगे हॉस्पिटल रूल n टेस्ट, जब तक ये फॉर्म बनती रहेगी तब तक मैं इस रूल को लगाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसका मैं एक मेथड और बताऊंगा, वो थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ेगा। अब देखिए अब क्या बचेगा आपके पास, लिमिट लगाने के बाद 4 × 3 × 2, n का कितना हो जाएगा 1, इसका 0, यहाँ पर 3 × 2। अब आप देखेंगे क्या मिला, n कहाँ पर, n तो गायब हो गया, अब लिमिट भी हट जाएगी जब n गायब हो गया, तो आपके पास बचा 4 × 3 × 2 अपॉन 3 × 2, 3 2 से 3 2 खत्म, आंसर आ गया आपका 4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। ये था भाई एल हॉस्पिटल रूल। अब हर जगह आपको कोई मेथड करना होगा, एनडी में टिकता तो टाइम नहीं है, आप बता सकते थे डायरेक्ट भी, अगर आप जाते आपको पता था कि लास्ट तक एन मिलने वाला है आपको, तो आप डायरेक्ट भी आंसर बता सकते थे 4 आएगा, आपको ज़्यादा रिजल्ट करना ही नहीं था। एक ये वाला टर्म बचता, ये वाला टर्म बचता, कितनी बार डिफरेंशिएशन होगा 3 बार, इसका भी 3 बार, इसका क्या था 3 × 2 × 1, इसका क्या था 2 × 1, एक तो मेथड हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा ही मेथड देख लो। चलो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अब देखो यहाँ से अगर मैं n² कॉमन ले लूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाहर था n, अंदर से मैंने n² और कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा 2 + 1 अपॉन n का होल स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत किसी को, यहाँ पर देखिए n² कॉमन लेंगे अंदर से तो 1 अपॉन में n² चला जाएगा, 1 अपॉन में n चला जाएगा, यहाँ बचेगा 2 + 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, और बाहर आपको n नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, इसमें से n कॉमन लेना है और यहाँ से इस वाले में से n कॉमन लेना है, इसमें वाले टर्म में से n² कॉमन लेना है। तो जब इसमें से n कॉमन लोगे तो एक n बाहर, अंदर कितना बचेगा 1 + 2 अपॉन n, ठीक है। आगे देखो यहाँ n² कॉमन लोगे तो n² आगे लिख देता हूँ कॉमन लेने के बाद, तो वहाँ पर क्या बचेगा 1 + 3 अपॉन n - 1 अपॉन n², यही तो बचेगा टर्म, ठीक है। अब आप उड़ा के इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं। अब देखो लिमिट कैसे पुट करोगे, पहले तो n² से n² काटोगे, n से n कट गया, आपके पास बचा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 + 1 अपॉन n का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 2 अपॉन n 1 + 3 अपॉन n - 1 अपॉन n², ठीक है, ये बचा। अब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट रख सकते हो, रखो लिमिट 2 + 1 अपॉन इन्फिनिटी का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 2 अपॉन इन्फिनिटी इंटू 1 + 3 अपॉन इन्फिनिटी -1 अपॉन इन्फिनाइट स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म बचा। अभी आपको मैंने बताया 1 अपॉन इन्फिनाइट, नंबर अपॉन इन्फिनाइट, कोई भी नंबर हो उसके अपॉन में इन्फिनाइट आ गया तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहाँ पर हमारा 1 अपॉन इन्फिनाइट यानी 0, क्या बचा केवल 2 का स्क्वायर, यहाँ कितना बचा केवल 1, ये तो 0 हो गया, और यहाँ कितना बचा, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ भी 1 बचा, तो 1 की मल्टीप्लाई कराओगे बन जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, ठीक है। दोनों मेथड सरल हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं रफ करता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8, यानी नंबर मत डालो, ऐसे ही कर लो। क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है लिमिट x टेंस टू 1 log x अपॉन x - 1, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब फिर तो भाई फॉर्म चेक करो पहले, तो भाई सबसे सरल तरीका भाई ये क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व कर दो डायरेक्ट इसके। देखो फॉर्म चेक करोगे, यहाँ पर 1 रखोगे, log 1 का मान जानते हो कितना होता है 0, 1 में से बन गया 0, 0.0 फॉर्म बन गया, नहीं एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, लगा दो। क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का नीचे डिफरेंशिएशन कर दो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, नीचे कितना हो जाएगा केवल 1, इसका 1 इसका 0, तो केवल 1 बचेगा। अब आपके पास बचा लिमिट x टेंस टू 1 अपॉन x, तो 1 पुट करो इसमें उठाकर तो कितना बचेगा आपके पास 1 अपॉन 1, यानी कि 1 आंसर हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखो इसके बाद। अगला क्वेश्चन है
लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन 3x माइनस 1। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए log 3 बेस ई, बी ऑप्शन है आपके पास 0, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है log ई बेस 3। ठीक है, चलो बच्चों कर दो फटाफट। फॉर्म चेक करो पहले। तो यहाँ पर 0 रखोगे x की जगह, तो log 1 बचेगा। केवल log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। यहाँ पर 0 रखो, किसी की पावर 0 का मान कुछ भी हो A to Z क्या होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 अपॉन 0। समझ रहा है बात को। 3 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, अब फिर से 0.0 फॉर्म। तो अब लगा दो एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट x टेंस टू 0, इसका क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। 3 की पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये होता है आपका 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है log 3 की पावर x log 3 बेस e, और माइनस 1 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर से लिमिट पुट कर दो या फिर से थोड़ा पलट के थोड़ा अच्छे से लिख लो तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू 0 चल रहा है और 3 की पावर x log 3 बेस e। अब रख दो उठा के लिमिट यहाँ पे। इसमें जहाँ जाए x अब हमें क्या रखना है 0, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 3 की पावर 0 log 3 बेस e। तो ये 0, इसकी वैल्यू 1, तो कितना बचेगा 1 अपॉन log 3 बेस e। अब log अपॉन में जब log ऊपर जाएगा तो क्या होगा बेस फंक्शन, बेस नंबर में चेंज जाएगा और नंबर आपका बेस में चेंज जाएगा। आपको मिलेगा log e बेस 3। ठीक है, चेंज हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर मैच करा लो। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। एक क्वेश्चन और देखो आप लोग इसी बात पे, इस फॉर्म से रिलेटेड। तो क्वेश्चन आपको दिया है लिमिट x टेंस टू 7 और इधर है आपके पास 2 माइनस अंडर रूट x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 49। ठीक है, लिमिट चेक करो जरा, फॉर्म चेक करो कौन सी बन रही है। ऊपर रखोगे 7, तो 7 में से 3 गया कितना बचा 7 माइनस 3 4 का अंडर रूट कितना निकलता है 2, 2 माइनस 2 कितना हो गया यहाँ पर 2 पहले से तो 0। यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 माइनस 49 0 बन गया आपका। फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। लिमिट x टेंस टू 0 क्या लगेगा, ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का नीचे कर दो। तो इसका तो 0, इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, इसकी पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी पावर में आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा x माइनस 3। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो आप लोग जानते होंगे, सिंपल सा है। इसका कितना हो जाएगा 2x। फिर से फॉर्म चेक करो, यहाँ पर चल रहा था x इंटू 7। अब इसमें जरा लिमिट रख के चेक करो कितना मिलने वाला है 1 अपॉन 2। ये 2x भी ऊपर आ जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 4x अंडर रूट x माइनस 3 लिमिट x टेंस टू 7। पुट कर दो लिमिट 1 अपॉन 4 इंटू 7 अंडर रूट 7 माइनस 3। तो कितना होने वाला है 1 अपॉन 7 चौक 28 और 7 में से 3 गया 4 का अंडर रूट कितना 2, इसकी मल्टीप्लाई 1 अपॉन 56। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 56। ऑप्शन आप लोगों को लिखने की ध्यान नहीं रहा मैंने, लेकिन आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा कॉमन मिस्टेक हो गया इसमें, इसकी जो यहाँ पर माइनस का था तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन माइनस का साइन था ना, बोलते माइनस रहेगा साथ में। तो जहाँ जहाँ माइनस छूटा है लगा लो 1 अपॉन 56 माइनस का। आगे रफ करते हैं और कुछ और चीज़ें बताता हूँ आपको। तो बच्चों को सीरीज एक्सपेंशन की बात करते हैं। ये कभी कभी ऐसा होता है कि एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगता है बाई चांस। जो क्वेश्चन आपने बताया ना, 3 क्वेश्चन आते हैं लिमिट के मिनिमम, तो एक तो आपको एल हॉस्पिटल में मिलेगा ही मिलेगा, और एक आध क्वेश्चन जो होता है वो उसमें आपका लिमिट का एल हॉस्पिटल नहीं लगता, आपको कोई और मेथड नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं सीरीज एक्सपेंड कर लेते हैं, उसका उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप सीरीज एक्सपेंशन लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट है जिन जो पूछे गए एनडी में, और उम्मीद है पूछे भी जाएंगे आगे तक। ठीक है, तो उन सीरीज एक्सपेंशन को आप लोग लिख लीजिए। पहला है हमारे पास, सभी लोग जानते होंगे, इसका नाम है ई की पावर एक्स का। ठीक है, बहुत सिंपल सा सीरीज एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। आगे हम लोग समझ सकते हैं जितनी पावर चलेगी उतना फैक्टोरियल चलेगा अपॉन में। ठीक है, इसी तरीके से डेटेस आपका चलता रहेगा। ठीक है, नंबर दूसरा एक्सपेंशन है हमारे पास जो, वो है ई की पावर माइनस एक्स का। तो इसमें तो कोई एक याद कर लो तो दूसरा अपने आप याद हो जाता है कि एक्स के यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर क्या माइनस एक्स, तो जहाँ जाए एक्स अब हम आप क्या रख देंगे माइनस एक्स रख देंगे उठा के। तो 1 माइनस का एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1। अब देखिए यहाँ पर माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का एक्स,
तो यहाँ पर साइन प्लस का ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ऐसे यहाँ पर क्यूब है तो साइन बाहर आ जाएगा माइनस का, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो इसमें ऐसा है कि अल्टरनेट प्लस माइनस आपका चलता रहेगा। अगले एक्सपेंशन की बात करते हैं, जो है हमारे पास ए की पावर एक्स, नंबर 3 पर है ए की पावर एक्स। यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं ई इंटू एक्स लॉग ए बेस ई। देखो इसी पावर में कन्वर्ट हो गया ना, ई की पावर एक्स में बन गया, कन्वर्ट हो गया। तो इसी में जहाँ जाए एक्स, अब हम आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है, हो गया, कुछ ज़्यादा करना ही नहीं झंझट आपको। अब वैसे माइनस वाला आएगा तो इसी वैल्यू को उठाकर माइनस वाले में, ऊपर प्लस वाले में पुट कर दो, तब सेम ही रहेगा, ठीक है। तो भाई आपका 1 प्लस क्या है, एक्स लॉग ए बेस ई, ठीक है। अब जहाँ पर बेस ई होता है मैं उसे डायरेक्ट एल एन ए भी लिख सकता हूँ, ये बात आप जानते हैं। इसका मतलब होता है लॉग ए बेस ई से हम बोलते हैं नेचुरल लॉग जिसका बेस होता है ई, ठीक है। तो इतना लंबा लिखने से कोई फायदा नहीं है, मैं इसे एल एन ए भी डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप समझ जाना इसका मतलब क्या होता है एल एन ए का। इसका बेस कितना होने वाला है, ए अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स एल एन ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, प्लस एक्स एल एन ए का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। बाकी डेड से आपको ऐसे ही चलता रहेगा। आगे देखिए कौन सा एक्सपेंशन आने वाला है आपके पास, तो सबने पढ़ रखा है 4 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन है। ये होगा आपके पास 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2। ये तो सबने पढ़ रखा होगा, इसे तो कोई भूल ही नहीं सकता, एक्स क्यूब। ऐसे ही प्लस करके डेड चलता रहेगा, तो पूरा चैप्टर है अपने में। अगला जो इसके बाद है सेकंड वाला, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, वो नहीं पूछा गया एक भी बार। अगला 5 नंबर पर देखिए आप है, ये आप लोगों ने नहीं देखा होगा, इसे देख लीजिए। 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस एक्स बेस ई। तो जो एक्सपेंशन है इसकी जो वैल्यू होने वाली है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस का एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस डैश डेटेड, इस तरीके से चलने वाला है, ठीक है। अगला है लॉग 1 माइनस एक्स का। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, जहाँ जाए एक्स वहाँ 1 माइनस एक्स पुट कर देंगे, तो सभी के सभी आपके नेगेटिव हो जाएंगे। तो बस ये 5 एक्सपेंशन है आपके पास जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी साइन कॉस का आप लोग जानते ही होंगे, उसकी कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखो बच्चे एक स्पेशल फॉर्म है जो एल हॉस्पिटल के बाद सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वो है आपकी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। अगर एल हॉस्पिटल के बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं अगर एनडीए में लिमिट से, तो वो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म से आते हैं, ठीक है। तो इसका एक सीधा सा फंडा है, अगर आपको इसका एक ट्रिक याद रखनी है। अगर आपको कहीं भी दे रखा है लिमिट x टेंस टू आपकी है 0 और आपको दे रहा है fx की पावर gx, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना चाहिए कि आपकी फॉर्म जो बन रही है वो बन रही होनी चाहिए आपकी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसी के लिए ये ट्रिक आपका यार फॉर्मूला मान सकते हैं, आप ये रिजल्ट मान सकते हैं। ट्रिक तो मैथ में ज़्यादा कुछ होती नहीं है, बस रिजल्ट होते हैं। जो रिजल्ट है वो ये अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर आपकी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही, क्या बनेगा ये आपका होगा लिमिट, आप इसे को समझना है, लिमिट ई की पावर लिमिट x टेंस टू 0। तो जो इसकी पावर है उससे आप क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, और fx यानी जो आपका फंक्शन है fx उसमें से आपको 1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है इसका रिजल्ट, ठीक है। अब मैं आपको 1-2 एग्जांपल कराता हूँ इसके। तो देखिए एग्जांपल क्या है आपका, सबसे पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपको। एग्जांपल है हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 और ये एग्जांपल है 1 प्लस एक्स और 1 की पावर और 1 अपॉन एक्स, ये एग्जांपल है आपके पास, ठीक है। तो आपको पता फॉर्म कैसे चेक करते हैं, लिमिट उठा के डायरेक्ट इसमें पुट कर दो। देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 और 1 अपॉन 0। तो 1 प्लस 0 तो 1 मिलेगा आपको, और 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी बन गई। देखो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो हम इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कर दीजिए। क्या फॉर्मूला था, आप उसको लिखेंगे ई की पावर में लिमिट x टेंस टू 0, जो आपकी पावर थी उससे हमने करा दी इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 अपॉन एक्स पावर थी, करा दी मल्टीप्लाई, ये पावर में था तो मल्टीप्लाई में आ गया। और आप जो फंक्शन था आपका fx 1 प्लस एक्स, उसमें से आपने 1 माइनस करना है, तो माइनस कर दिया आपने। तो माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास जो बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स, तो x से x कैंसिल,
फिर बचा आपके पास लिमिट x टेंस टू ई की पावर लिमिट x टेंस टू 0 1, यही तो बचेगा केवल 1। अब x तो है ही नहीं, तो आप डायरेक्ट इसे छोड़ देंगे तो बचेगा e की पावर 1, जिसे आप लिख सकते हैं e। तो एक आपके पास एक डायरेक्ट रिजल्ट भी हो गया, आपको ये रिजल्ट भी याद रख सकते हैं आप, लिमिट x टेंस टू 0। तो देखिए ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ सकता है, क्या होगा, केवल e। अब देखिए ऐसा जरूरी नहीं है एक सिंपल रिजल्ट है कि इसका जनरल रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं। देखो फॉर्मूला तो फॉर्मूला है, जब ऐसा रिजल्ट आपको मिल जाए, अब कभी कभी ऐसा नहीं मिलता। देखो कुछ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है, लिमिट x टेंस टू 0, क्या रिजल्ट दे रखा है इसमें, जनरल वाला दे रहा हुआ है हमें, कुछ इस तरीके का है 1 प्लस एफ एक्स, यानी एक फंक्शन है, इसी का ऊपर 1 अपॉन में ये आपको फंक्शन दे रखा है 1 अपॉन एफ एक्स, यानी जो फंक्शन यहाँ पर है भाई इसके अपॉन में, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा e आएगी। ठीक है, तो इस पर भी एग्जांपल कराता हूँ आपको और इस पर भी एग्जांपल कराता हूँ, इसे रब करता हूँ फिर आपको एग्जांपल कराता हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपके पास। अब आपको पहले फॉर्म चेक करनी है, लिमिट में आपको इसमें दे रखा है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट लगानी रह गई थी लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, इस पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे इधर। तो देखिए 5 × 0 5, 3 × 0 क्या हो जाएगा 0, तो 0 यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 रख के देख लो, चाहे 1 + 5 × 0, 1 + 3 × 0, ऐसे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। 1/0 का स्क्वायर है, 0 एक ही बात होती है, 0 का स्क्वायर भी 0 ही आता है। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ भी 1/1 क्या होता है 1, और 1 की पावर 1/0 क्या होती है इन्फिनिटी। देखो फॉर्म बन गई। अब जब भी ऐसी फॉर्म बनेगी तो मेथड क्या लगाना आपको, ये वाला क्या करना होता है, लिमिट चली किसकी पावर में जाती है, e की पावर में, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0। अब क्या होता है, जो पावर होती है उससे कराते हैं मल्टीप्लाई, और अंदर क्या चलता है हमारा 1 + 5x² अपॉन 1 + 3x², और एक क्या करते हैं 1 माइनस कर देते हैं, मुझे सॉल्व कर लेना हमें और कुछ नहीं ज़्यादा करना है। चलो करते हैं सॉल्व। e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 1/x², क्या बचेगा आपके पास 1 + 5x², एलसीएम लोगे तो माइनस का 1 माइनस का 3x² अपॉन 1 + 3x², यही तो मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 1/x², ऊपर क्या बचा आपके पास 2x² अपॉन, देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, 5x² में 3x² का 2x² बचा 1 प्लस नीचे 3x²। ठीक है, अब देखिए x² से x² कैंसिल हो गया, आपके पास बचा केवल लिमिट e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, अंदर बचा आपके पास 2/1 + 3x²। लिमिट पुट कर दो उठाकर, तो कितना हो जाएगा 2/1 + 3 × 0, तो कितना बचेगा, यहाँ तो 0 0 + 1 कितना होता है 0, और 2/1 कितना होगा 2e की पावर 2, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए कभी मैं कुछ आपको 2-4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि आपको लगता होगा मैं ऐसे, आपको लगता है कि मैं कुछ आपको ऐसी फालतू ना पढ़ा रहा हूँ, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग सेटअप करने के बाद, समझ में आ जाए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन आपके पास, ये जो 2014 के सेकंड एंडिंग पूछे गया, अभी मैंने आपको कराया था लिमिट, ऐसा नहीं कराया, थोड़ा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था, log 5 1 + x, यानी इसका जो बेस है वो 5 है अपॉन x। तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है आपके पास log 5 बेस e, तीसरा ऑप्शन है सी आपके पास log 5 बेस e, और डी ऑप्शन आपके पास 5। तो ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन, आपको बताना है लिमिट किसके इक्वल है। ठीक है, तो पहले हम फॉर्म चेक करेंगे, उठाकर 0 रखेंगे x0/0, तो log का बेस कुछ भी होगा, log 1 है तो उसका मान कितना होता है, हमेशा 0 ही होता है, ये बात आप जानते हैं। तो 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन है आपके पास log 5 और क्या है आपके पास 1 + x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है जब भी ऐसी कंडीशन आती है, तो 1 प्लस log का तो वैसे ही चलेगा सिस्टम 1 + x, और जो बेस चेंज हुआ है यहाँ पर, इससे तो थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा ना, तो उसका क्या बनता है आपका जो रहने वाला है यहाँ पर, जैसे आप चेंज करके थोड़ा देख सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला ध्यान नहीं रहता है तो मैं तो भी ऐसे आपको डायरेक्ट करा देता हूँ, log 5 बेस e। ठीक है, ये कंडीशन रहने वाली है हमारे पास, अपॉन x का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, लिमिट उठा के पुट कर दो, आपको क्या मिलने वाला है, x = 0 रखना, तो 1/1 + 0 log e बेस 5, तो 1/0 1/1 और 1 + 0, तो 1 + 0 1 और 1/1 1, यानी आपके पास केवल क्या बचेगा log e बेस 5, यानी ऑप्शन नंबर ऐसा है कुछ आपके पास, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होते हैं कुछ, ये आपको पता होने चाहिए, अगर नहीं पता है तो अगर आपने 12th में डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो उससे जाके एक बार देखें, फॉर्मूले रिवाइज करें, क्योंकि लिमिट में एल हॉस्पिटल रूल में आपका डिफरेंशिएशन यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी करा देता हूँ साइड में, जो पूछा गया है आपके से, लिमिट
x टेंस टू 0 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। ऑप्शन है इसमें आपके पास, ये भी 2014 के सेकंड में पूछा गया है, इसका है log 5 बेस e, बी ऑप्शन है log e बेस 5 और सी ऑप्शन है आपके पास 5, डी ऑप्शन है आपके पास 1, ठीक है। तो यानी सेम लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है, आंसर में थोड़ा हेर फेर करा है इनने। अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो इसका आंसर इसमें लग जाएगा और इसका आंसर इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो कर देते हैं, देखिए फॉर्म चेक करेंगे, 0 रखेंगे, किसी की पावर 0 का मान 1, तो कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन 0, एल हॉस्पिटल लग जाएगा यानी कि। तो लिमिट x टेंस टू 0 लगा दीजिए, एल हॉस्पिटल क्या होता है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है 5 की पावर x इंटू लॉग 5 बेस e, ठीक है, यही तो होता है। और x का कितना होने वाला है 1, और माइनस 1 का तो वो आप जानते हैं 0 हो जाएगा, लिमिट पुट कर दो 5 की पावर 0 इंटू लॉग 5 बेस e, तो लॉग 5 बेस e, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, लॉग 5 बेस e, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इसे रफ करता हूँ, एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक जा रहा है n तक, ये चल रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डैश 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 n स्क्वायर तक जा रहा है ये, ठीक है। तो आपसे इसकी लिमिट पूछिए, ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ऑप्शन है आपके पास पहला 5, बी ऑप्शन आपके पास 2, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है आपके पास 0। तो भाई ये सॉल्व करना है। अब यहाँ तो लिमिट तो रख के चेक कर ही नहीं सकती क्योंकि नंबर में फंक्शन चल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अब आपने सम पढ़ा होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 का सम क्या होता है, वो आपका समीशन एंड सीरीज में आपने लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, आप जानते होंगे n प्लस 1 अपॉन 2, ये होता है फॉर्मूला इसका। ऐसे एक स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला होता है जो कि होता है आपका n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, यही तो होता है, ठीक है। अब आप देखिए n से आपका n कैंसिल, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, आपके पास बचा केवल 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, तो आपके पास बचा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 अपॉन 2n प्लस 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। अब n टेंस टू उठाकर इसमें रख दीजिए डायरेक्ट इन्फिनिटी, तो 3 अपॉन 2 इंटू इन्फिनिटी प्लस 1, तो 3 अपॉन 2 इंटू इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी ही होने वाला है, 3 अपॉन इन्फिनिटी यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी, आप जानते हैं क्या होता है 0, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको, और मैं एक बात बता दूं आपको, देखिए जो अब एनडीए का पेपर है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। पहले में बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आते थे, मैंने क्या करा है इसमें मॉड फंक्शन भी ऐड कर दिया है, ठीक है, और भी कई सारे फंक्शन ऐड करें, तो जिनके बारे में मैं आपको कल बताने वाला हूँ। कल की क्लास काफ़ी स्पेशल होने वाली है, जो भी एक्स्ट्रा ऐड कराए ना वो कल से आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।